नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। और टाटा ग्रुप के एक सबसे एक मतलब बड़ा कंपनी भी बोलूंगा, एक स्टेबल कंपनी भी बोलूंगा। तो इस तरीके से कंपनीज के बारे में आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस तरीके से कंपनीज के ऊपर फोकस रखना चाहिए। देखिए, कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले पहले आपको उसका बिजनेस समझना पड़ेगा। आपको उसका बिजनेस के मतलब बारे में पता नहीं, उसका बिजनेस आपको दिखता नहीं, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश मत करेगा। मेरा खुद का रूल्स है, वो आप रूल्स मान भी सकते हैं, ना भी मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं यही जानता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है। तो कि जो चीज दिखने को मिले, वही कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर टाटा का तो टीसीएस तो मुझे नहीं दिखता, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ टीसीएस मुझे नहीं दिखता। देखिए, आपको टीसीएस नहीं दिखेगा, उसका टेक्नोलॉजी दिखेगा, वो टेक्नोलॉजी के बेसिस से जैसे काम करते हैं उसके बारे में दिखेगा। तो इसीलिए आपको कुछ चीज जो मतलब जो प्रोडक्ट रॉ जो प्रोडक्ट आपको दिखता है तो उसके बेसिस से काम करिए। जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिजिटली है तो वो आपको कहाँ पे दिखेगा, वो आपको नहीं दिखेगा। तो आपको उस बेसिस से काम करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, जो प्रोडक्ट आपको दिखते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट का आप विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसी कंपनीज के ऊपर रिसर्च करिए। तो आज उसी से जुड़े हुए टाटा ग्रुप के कंपनीज के बारे में बात करूंगा। क्योंकि देखिए, टाटा ग्रुप के नाम लेते ही दो मतलब गाड़ियां का, साथ ही साथ आईटी सेक्टर का, इस तरीके से टाटा स्टील का, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के नाम ही सामने आ जाता है। तो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में भी कंपनी का नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है। तो उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है टाटा कॉफी। तो टाटा कॉफी के बारे में बात करूंगा, जो कंपनी पिछले दिनों में उसका खुद का रिजल्ट पब्लिश किया और कंपनी धमाका रिजल्ट किया। कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो करीबन करीबन 1200% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। कंपनी लगातार लगातार खुद का यहाँ पे ग्रोइंग मूड दिखाने चालू कर दिया। तो देखिए, कंपनी कोविड सिचुएशन के बाद करीबन करीबन ये जो लेवल थे, इस लेवल से टॉप लेवल में कंपनी अभी चल रहा है। तो करीबन करीबन 250% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो देखिए, कुछ खराब नहीं है, 250% रिटर्न, वो भी 2 साल के अंदर अंदर। तो इस तरीके से तेजी होने के पीछे लॉजिक तो आप सभी जानते हैं। टाटा जो कॉफी है, वो कॉफी इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा नाम भी कमा चुके हैं, और टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कारण कंपनी के और भी ग्रोथ और पोटेंशियल ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कंपनी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, कर्नाटका में। कंपनी स्टार्ट हुआ था कभी 1922, सोचिए कितना पुराना कंपनी है। हाँ, एक पॉइंट्स में जरूर कहूंगा, कंपनी स्टॉक मार्केट में उतना पुराना नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो इसका रिलीज हुआ तो बहुत साल पुराना नहीं है, फिर भी 20 साल से भी ज्यादा कंपनी हो चुके हैं स्टॉक मार्केट अंदर। तो कंपनी का अभी मार्केट कैप 4,000 करोड़ का है। तो सोचिए, कंपनी अभी बहुत छोटा है। इस छोटा कंपनी के ऊपर अभी से अगर निवेश करना चाहे तो एक दिन कंपनी मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश किया। देखिए, रिजल्ट किस तरीके से हुआ, धमाका रिजल्ट हो गया। क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट जम करेगा। करीबन करीबन 300% से भी ज्यादा, 300% से भी ज्यादा कंपनी ने प्रॉफिट जम किया। तो सोचिए कितना बड़ा जम यहाँ पे देखने को मिला। तो चलो मैं डायरेक्ट आपको दिखा ही देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो कंपनी के जो रिजल्ट है, यहाँ पे लाखों में दिया गया है। जो रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ वो टोटली कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड रिजल्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट। तो कंपनी का रिजल्ट के फर्स्ट कॉलम में क्वार्टर 2 का रिजल्ट, मतलब इस बार का रिजल्ट, सेकंड कॉलम में क्वार्टर 1 का रिजल्ट, और थर्ड कॉलम में क्वार्टर 2 का रिजल्ट। देखिए, बहुत सारे लोग वीडियोस को लास्ट तक नहीं देखते, क्योंकि उसको लगता है कि कंपनी का नाम जान लिया, कंपनी का प्रोडक्ट देख लिया, चलो मैं निवेश कर देता हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं होते सर। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए, इस सारे डेटा फाइंड आउट करने के बाद, रिसर्च करने के मुझे बहुत टाइम लगते हैं। तो इसके बाद आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। तो प्लीज, वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक करिए, और मेरे एफर्ट के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। तो आप देखेंगे, तो इनकम, टोटल इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी करीबन 72,200, पिछले बार था 66,600, पिछले साल में था 55,400। इसका मतलब यहाँ पे अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस, बहुत शानदार जंप देखने को मिला इनकम में। तो पहले ही एक डबल क्लास लेकर ही कंपनी स्टार्ट किया खुद का बैलेंस शीट। तो
तो फाइनेंशियल रिजल्ट पहले अच्छा खासा स्टार्ट किया। अभी देखना है एक्सपेंस कितना कंपनी कंट्रोल किया। देखिए एक्सपेंस 67,000, पिछले बार था 57,000, पिछले साल में था 48,000। इसका मतलब एक्सपेंस को भी कंपनी ने कंट्रोल में रखे हुए है इनकम की तुलना से। अभी देखना है कंपनी का टैक्सेशन कितना पे करना पड़ा। तो अराउंड अराउंड टोटल टैक्सेस एक्सपेंशन 4,000 तक चला गया था। पिछले बार 2,200 था, पिछले साल में 1,600 था। तो टैक्सेस भी पे किया। अभी बारी है कंपनी का प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप इस चीज को जरूर देखेंगे। तो 14,693, इसको मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूं, पहले मैं बता चुका हूँ लाखों में है, तो करीबन 147 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। जो पिछले बार कितना था, पिछले बार था 665 करोड़ के आसपास। और पिछले साल में कितना था, पिछले साल में था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 33,000 के आसपास, सॉरी 33 करोड़ के आसपास पिछले सालों का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो सोचिए कितना बड़ा जंप देखने को मिला। इसीलिए बताया जा रहा है कि 300% से भी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट जंप देखने को मिला। तो यही एक कारण है स्टॉक में आज के दिन भागने के पीछे कारण। पिछले दिनों से ही कंपनी अच्छा खासा रैली मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि देखिए रिजल्ट हमेशा जब आता है तो स्टॉक के ऊपर तेजी देखने को मिला था। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करो तो क्या अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7.76 बन चुके हैं, जो पहले 2.41 था, पिछले सालों में तो 1.82 था। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर कितना ज्यादा बड़ा यहाँ पे गैप आप हुआ है, तो आप सोच सकते हैं। तो कंपनी का बाकी डिटेल्स यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ कंपनी के एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, टाटा कॉफी जो है वो एक लीडिंग कंपनी है। और आप सभी जानते हैं टाटा कॉफी साउथ इंडिया में जो टाटा का जो बीन्स पाया जाता है, जो बीन्स होते हैं वो यहाँ पे साउथ इंडिया में उगाए जाते हैं और उसी से टाटा का कॉफी बनता है। तो टाटा कंपनी, टाटा कॉफी सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर माल बेचते हैं। आप देखेंगे तो यूरोप कंट्रीज, चाइना, साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज को कंपनी ने यहाँ पे कैप्चर करके रखा। टोटली कैप्चरेशन है। हाँ, यूएस मार्केट में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, साथ ही साथ जापान में भी है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो थाईलैंड, चाइना, साथ ही साथ यूरोप कंट्रीज के ऊपर भी है, तो अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर भी है। तो सारे कंट्रीज को कंपनी कैप्चर करके रखा। तो सोचिए कंपनी का बिजनेस का मॉडल कितना स्ट्रांग है। हाँ, एक चीज मुझे इस कंपनी का वीकनेस लगा, कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 100 साल पुराना कंपनी हो चुके हैं। 100 साल पुराना कंपनी हो चुके हैं, क्योंकि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ कंपनी स्टार्ट होता है 1922 से, मतलब कंपनी पूरे का पूरे 100 साल हो चुके हैं। 100 सालों में भी कंपनी अभी भी 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो सोचिए कंपनी में ग्रोथ कहाँ पे हुआ। मेरे हिसाब से तो कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं देखने को मिला। फिर भी आपको मैं यहाँ पे कंपनी का पैरामीटर्स दिखाऊंगा कि कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन किया, किस तरीके से सेल्स को मेंटेन किया। आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो हर साल में रेवेन्यूज ग्रोथ होता चला गया, तो अच्छी बात है। कंपनी पहले 1,500 था, अभी 2,300 बन चुके हैं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए 187 करोड़ का था, अभी 230 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी बन चुके हैं। तो इसका मतलब ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है। साथ ही साथ डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ जो है वो 0.67% का डेप्थ है। तो चलो, तो मैं जरूर हमेशा बोलता है कि 0.50 से भी नीचे होना चाहिए, तो कंसीडर उसके बाद ही करिए। तो फिर भी 0.76% का कर्जा आप कंसीडर कर सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी का अर्निंग अच्छा खासा देखने को मिला, इसीलिए कंपनी का अर्निंग पर से 7.97% हो चुके हैं। तो कंपनी का देखिए हिस्सेदारी के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 57% का होल्डिंग। उसके बाद आप एफ आई एस और डी एस के पास उतना होल्डिंग नहीं दिखेगा। एफ आई एस के पास पहले तो ना के बराबर माल था, अभी कंपनी ने फिर से छोटा मोटा यहाँ पे परसेंटेज स्टेक बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास भी सेम टू सेम है, 4%, 4.5% तक होल्डिंग है। पब्लिक के पास देखा जाए तो सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा 35.89% का। तो पब्लिक ही इस कंपनी को देखा जाए तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाकी लोग तो ट्रेड नहीं करते हैं, और प्रोमोटर तो कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। तो इसके बेसिस से देखा जाए तो एक ऑपरेटिंग जैसे भी काम होते रहते हैं। तो रिक्सी कंपनी है, रिक्सी कंपनी कारण आपको मैं जरूर बता दूं एफ और डीआईएस इतना ज्यादा माल क्यों नहीं उठाया, क्योंकि देखिए कंपनी 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो छोटा कंपनी के ऊपर वो उतना नहीं रिस्क लेना चाहते जितना रिस्क उसको लेना चाहिए। क्योंकि देखिए छोटा कंपनी में रिस्क ना लेने का पीछे और एक कारण है, क्योंकि वो जानते हैं छोटा कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब अगर स्टॉक में कुछ नेगेटिविटी आए, टोटल ओवरऑल मार्केट में अगर टोटल ओवरऑल मार्केट क्रैश हुआ, तो ये जो कंपनी है करीबन 50-60% तक गिर जाएगा।
तो वहाँ पे कंपनी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, तो इसीलिए वो निवेश नहीं करना चाहते। तो फिर भी मैं इस कंपनी के रिटर्न ऑफ रेशियोज़ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी आपको पॉजिटिवली रिटर्न दिया है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए, बने रहिए, क्योंकि कंपनी लगातार-लगातार प्रॉफ़िट को मेंटेन किया, ऐसे नहीं कि कंपनी ने प्रॉफ़िट नहीं किया। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें, तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखिए कंपनी अच्छा खासा धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, क्योंकि एक मिड कैप टाइप कंपनी, सॉरी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी मतलब वोलेटिलिटी दिखेगा। आज कंपनी देखा जाए तो टॉप लेवल में है, फिर भी मैं आपको बता दूँगा यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3-3 बार बटन बना चुके हैं। 3 बार बटन बनाना मतलब कंपनी के ऊपर एक प्रेशर हमेशा रहता है, तो स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और 200 डेज ईएमए अगर रिवर्सल मिले तो 200 डेज ईएमए तक टच करेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।